बस्तर में नक्सलवाद खात्मे की ओर लगातार बढ़ रहा है। उन इलाकों में जहां नक्सलियों की दहशत रहती थी, वहां की युवा अब सेना और पुलिस से जुड़ने के लिए लालायत हैं। बात हम बदलते कांकेर की करेंगे, जहां कभी नक्सलियों का गढ़ रहा, जहां जंगलों में बारूद की गंध और गोलियों की गूंज आम बात थी, मगर आज उसी कांकेर में युवाओं का कदम भविष्य की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पसीना बहाते ये युवा, एक कतार में दौड़ लगाते ये कदम, नक्सलवाद के खात्मे का सबसे बड़ा सबूत हैं और कांकेर के विकास की सबसे बड़ी तस्वीर। ये तस्वीर है बदलते कांकेर की, जो कभी नक्सलियों का गढ़ रहा, जहां जंगलों में बारूद की गंध और गोलियों की गूंज आम बात थी। आज उसी कांकेर में युवाओं के कदम भविष्य की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। कांकेर के जंगलों की ये वो जमीन है जहां नक्सली खुलेआम गश्त लगाते थे। ये इलाका नक्सलियों का रेड कॉरिडोर था। साल 2000 के दशक में यहां नक्सली हमलों की कई घटनाएं दर्ज हुई, लेकिन 2010 में हालात बदले। मुल्ला गांव में बीएसएफ का कैंप स्थापित हुआ और सुरक्षा बलों की मौजूदगी से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए। इलाके में गश्त बढ़ी, मुठभेड़ों में नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा। साल 2024 आते आते नक्सली गतिविधियां कम हुई तो बीएसएफ के जवान दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए और यह कैंप खाली हो गया। अब उसी खाली कैंप को जिला प्रशासन ने एक नई पहचान दी है। यहाँ पूना परयान यानी नई उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत ढेरों युवा फोर्स में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। तो बीएसएफ के जो जवान थे वो जो है दूसरे जगह शिफ्ट कर गए। अब इस बंद पड़े बीएसएफ कैंप में प्रशासन ने एक शुरुआत की, नई उड़ान करके एक योजना लाई और इस योजना के तहत आसपास के जो क्षेत्र के युवक युवतियां हैं, जो फिजिकल उनको ट्रेनिंग देना था, उसकी शुरुआत इस बंद पड़े बीएसएफ कैंप में शुरू किया गया है। सुबह 6 से 9 बजे तक बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, अग्निवीर, वन रक्षक, एसआई और सेना में शामिल होने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। आगे सपना है मेरा कुछ बड़ा करने का, फौज में जाने का। अग्निवीर का फॉर्म डाला हूँ, उसी की तैयारी करना है। रहने की व्यवस्था जल्दी करवा दे रहते तो अच्छा होता। अभी तो फिजिकल निकाल चुके हैं सर, अभी रिटर्न एग्जाम के लिए शिक्षा चाहिए। शिक्षक चाहिए। जी, यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि फिजिकल के लिए क्या क्या होता है और इसमें तैयारी कैसे करते हैं। इन युवाओं का संघर्ष भी अलग है। कोसों दूर गांव से ट्रेनिंग कैंप आते हैं और एक साथ यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। दौड़ के साथ ऊंची कूद, गोला फेंक जैसे टेस्ट की प्रैक्टिस भी होती है। 170 बच्चों का हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन रहने का व्यवस्था नहीं होने के कारण वो बच्चे दूर दूर के नहीं आ पा रहे हैं। जैसे एक बच्ची बताई, ये रोज साहकट्टा से बस में आती है और समय पे पहुंच जाती है। इसका प्रयास है कि मैं कुछ करूं ऐसा। और हम लोग पूरे जितने भी फोर्सेस का भर्ती है, उन भर्तियों के जितने भी इवेंट होते हैं, जैसे अग्निवीर हो, वन रक्षक का हो, बीएसएफ का हो, सारे इवेंट इन लोगों को कराया जा रहा है। मेरा ये उम्मीद है कि अगर ये योजना चलती रही तो इसमें लड़कियों की संख्या और बढ़ेगी। कांकेर के बीएसएफ कैंप का खाली होना और उसी जगह युवाओं का फौज में भर्ती होने के लिए तैयारी करना क्यों खास है, अब आप वो भी समझें। कांकेर देश के 6 अति संवेदनशील जिलों में शामिल। साल 2025 में कांकेर में 5 नक्सली मारे गए। 16 अप्रैल 2024 को कांकेर में 29 नक्सली ढेर हुए थे। 25 लाख का इनामी नक्सली शंकर राव भी शामिल था। लेकिन अब उसी कांकेर में विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ सड़कें बन रही हैं, बैंक भी खुल रहे हैं, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अब उस जमीन पर बंदूक की गोली नहीं, बल्कि भरोसे की इबारत लिखी जा रही है। कांकेर से तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। बस्तर का कांकेर, जो कभी नक्सलवाद की चपेट में था, बदलाव की मिसाल बनता जा रहा है। जहां एक समय गोली और बारूद की गूंज थी, वहीं अब युवा अपने भविष्य के लिए दौड़ लगा रहे हैं। सेना और सुरक्षा बलों में भर्ती होने की तैयारियां कर रहे हैं।
कांकेर की नई तस्वीर न विकास की बल्कि नक्सलवाद के खात्मे को भी दिखा रहा है।